हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। दोस्तों, आज हम आनंद राठी के क्वार्टरली रिजल्ट को एनालाइज करेंगे और देखेंगे इंडस्ट्री में किस तरीके का हमें टेलविंड देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से चाहे वो आनंद राठी हो या फिर वेल्थ फर्स्ट हो या फिर 360 हो या फिर नुवामा जैसी कंपनीज हो, काफ़ी अच्छे रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। और सबसे पहले हम इंडस्ट्री को एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है मुझे लगता है ये 1 साल 2 साल के लिए नहीं है, ये आने वाले 5 से 10 साल में काफ़ी अच्छे यहाँ पे टेलविंड आपको देखने को मिल सकते हैं और पूरी की पूरी इंडस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगी और जितने भी स्टॉक्स हैं आई थिंक काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की अगर हम बात करें 20.7% CAGR से 2019 से लेकर के 2024 के बीच में ग्रो किया है, काफ़ी अच्छा ग्रो है। और यहाँ पर अगर हम इक्विटी AUM टू GDP रेशियो की बात करें तो इंडिया में 7.3% का पेनिट्रेशन है। वर्ल्ड की अगर हम बात करें 30.3% का पेनिट्रेशन है। और सिर्फ यही नहीं, इंडिया की जो GDP है अभी रिसेंटली जापान को जो है सरपास की है। इसके अलावा आप देखेंगे जो टॉप 3 इकोनॉमीज़ हैं, टॉप 4 इकोनॉमीज़ हैं, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जापान में पेनिट्रेशन 49% का है, जर्मनी में 10, यूके की बात करें 30 और US की बात करें 72। तो इंडिया में जो इक्विटी पेनिट्रेशन है काफ़ी लो है और यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी बड़ा हेडरूम है यहाँ पे ग्रो करने का। और अगर ये ग्रो करेगा तो इंडस्ट्री ग्रो करेगी, इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो इस इंडस्ट्री में कार्य करने वाले स्टॉक्स भी ग्रो करेंगे। अब देखिए, वेल्थ मैनेजमेंट वाली जो कंपनीज रहती हैं उनकी ग्रोथ में HNIs का ही मेजर रोल होता है, क्योंकि ये HNIs को ही कैटर करती हैं। अब अगर HNIs की नंबर ऑफ HNIs की ग्रोथ की बात किया जाए 2017 से 2022 के बीच में, तो ये 21% CAGR से ग्रो किए हैं और 2027 तक आने वाले समय में एक्सपेक्टेड है कि 15.7% CAGR से ये ग्रो कर सकते हैं। तो इनकी ग्रोथ से ही जो है इस इंडस्ट्री की ग्रोथ है और इंडस्ट्री की ग्रोथ में ही इन जो भी स्टॉक्स हैं ये इनकी ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। अब आनंद राठी के हिस्टोरिकल नंबर को देखें 2019 से 2024 तक में, तो रेवेन्यू 22% CAGR से बढ़ा है, पैट की बात करेंगे 31% CAGR से बढ़ा है और AUM की बात करेंगे तो 26% CAGR से ग्रो किया है। तो ये ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। रेवेन्यू की बात करें इस क्वार्टर में तो 249 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है, YOY बेसिस पर 32% की ग्रोथ है। पैट की बात करें 76 करोड़ का पैट आया है और 32% की ग्रोथ इस पैट में YOY बेसिस पर देखने को मिली है। अब किसी भी वेल्थ मैनेजमेंट वाली कंपनी को आप 3 फैक्टर में एनालाइज कर सकते हैं। पहला है AUM, दूसरा है एक्टिव क्लाइंट और उनका एट्रिशन, और तीसरा है रिलेशनशिप मैनेजर जिनको शॉर्ट में हम RM भी बोलेंगे, और उनका एट्रिशन। तो देखिए, अगर AUM की बात करें तो वो 56% से ग्रो किया है YOY बेसिस में। करंट AUM इनका 75,000 करोड़ रुपए है। अब देखिए, AUM जो है वो कई फैक्टर से इंक्रीज होता है। सबसे पहला तो चूंकि अभी निफ्टी आपने देखा इतना ग्रो किया है, मार्केट ग्रो किया है, तो एक हो जाता है कैपिटल एप्रिसिएशन। दूसरा होता है कि इनके पास क्लाइंट कितने हैं, क्लाइंट की वजह से नेट इन्फ्लो कितना आया, वो हो गया। और तीसरा कि इन्होंने कितने क्लाइंट और ऐड किए, तो जब और ऐड करेंगे ये क्लाइंट तो उनसे जो इन्फ्लो है वो और बढ़ेगा, तो इनका AUM बढ़ेगा। तो ये 3 फैक्टर हैं जो किसी भी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के AUM को इंक्रीज करते हैं। तो आनंद राठी ने हिस्टोरिकली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और यही रीज़न है कि ये अपने सेक्टर में जो है तो लीडर है। और आप देख सकते हैं, अब क्लाइंट की अगर हम बात करें तो 10,977 क्लाइंट है, YOY बेसिस में 19.2% का एडिशन हुआ है एक्टिव क्लाइंट में। अब क्लाइंट एट्रिशन की बात करें तो 0.2% है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ AUM। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लाइंट इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रिटेन करके रखे हैं, बहुत कम क्लाइंट जो हैं छोड़ के गए हैं। और RM की अगर हम बात करें तो इनके पास 374 RM है और जो नए RM के एडिशन है YOY बेसिस पर वो 20% का रहा है। और पिछले कुछ क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो RM का एट्रिशन यहाँ पर 0 रहा है। तो देखिए, किसी भी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में ग्रो करने का जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो उनके RM होते हैं, क्योंकि RM डायरेक्टली क्लाइंट के साथ अटैच्ड होते हैं। और अगर कोई भी RM देखिए छोड़ करके कहीं दूसरी जगह जाता है तो अपने क्लाइंट को भी खींच के ले जा सकता है, तो वहाँ पे क्लाइंट का एट्रिशन भी बढ़ सकता है RM के एट्रिशन के बढ़ने की वजह से। अब यहाँ पे क्लाइंट का एट्रिशन इतना कम है तो वन ऑफ द रीज़न ये है कि इनका RM का एट्रिशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, 0 है। तो आई होप कि ये 3 फैक्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे किसी भी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी को एनालाइज करने के लिए। अब यहाँ पे इनका नेट इन्फ्लो देखें 83% रहा है इस क्वार्टर में। YOY बेसिस का ग्रोथ जो रहा है 83% का रहा है। SIP फ्लो की अगर बात किया जाए तो वहाँ पे ग्रोथ जो है 75% की रही है। तो देखिए, ये जो 83% का ग्रोथ है ना, ये बहुत ही पॉजिटिव है और आनंद राठी ने इसको मेंटेन किया हुआ है।
अगर आप देखेंगे तो देखिए FY22 की बात किया जाए, 23 की बात किया जाए, तो यहाँ पर जो है तो मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट था, बियर जो है तो करेक्शन चल रहा था, बियर मोड में मार्केट चल रहा था और ऐसे समय में कई सारी एसआईपीज रुक जाती हैं, इन्फ्लोज नेगेटिव हो जाते हैं। आप देखिएगा यहाँ पे इंडस्ट्री में जो है तो इन्फ्लो, नेट इन्फ्लो जो है वो नेगेटिव आ चुका था। लेकिन अगर आप आनंद राठी की बात करेंगे तो वहाँ पे नेट इन्फ्लोज जो हैं वो अभी भी पॉजिटिव में थे। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इनके आरएम ने बहुत अच्छे तरीके से अपने क्लाइंट को कन्विंस रखा कि आप बियर मार्केट में भी इन्वेस्ट करिए, आगे आने वाले टाइम में आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं और मिले भी हैं। और यही रीज़न है कि इनका इन्फ्लोज जो है वो हमेशा आपको पॉजिटिव ही मिला है। और सिर्फ इन्फ्लो ही नहीं, आप देखिए मार्केट चाहे अप हो या डाउन, आपको हर क्वार्टर में यहाँ पे, चाहे Q3 की बात करें FY22, वहाँ से देखेंगे हर क्वार्टर में लगातार जो है आनंद राठी ने डबल डिजिट में ग्रोथ जो है अपने पैट में दिखाई है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि निफ्टी ने नेगेटिव में रिटर्न दिए हों और आनंद राठी के जो रिजल्ट हैं वो नेगेटिव में आ गए हों, एसआईपी बंद हो गई हो, इन्फ्लो बंद हो गया हो। तो आरएम ने मतलब बहुत ही अच्छा काम किया है। आप यहाँ पे आरएम को जो है तो कॉन्ग्रेचुलेशन दे सकते हैं आनंद राठी के इस ग्रोथ के लिए। अब गाइडेंस की बात करते हैं। पिछला जो गाइडेंस था वो 910 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का था और इस H1 की बात करें 6 महीने में तो इन्होंने 495 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू है वो अचीव कर लिया है। तो यहाँ पे अचीव्ड जो गाइडेंस है वो 54% है और अब इन्होंने गाइडेंस को जो है रेज कर दिया है। तो ये पॉजिटिव है आनंद राठी कंपनी के लिए। और इसी के साथ आप देखेंगे पैट 280 करोड़ से बढ़ा करके इसका भी गाइडेंस जो है 295 करोड़ कर दिया है और एईएम का भी जो गाइडेंस है उसको बढ़ा करके 80,000 करोड़ रुपए कर दिया है। तो ये थे आनंद राठी के फंडामेंटल एनालिसिस। एक बार वैल्यूएशन की बात करें तो यहाँ पे आपको वैल्यूएशन महंगे मिलेंगे क्योंकि कंपनी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है और बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। और अगर आप मेरी बात करेंगे तो इस सेक्टर में मैंने भी इन्वेस्टमेंट किया है। मेरा इन्वेस्टमेंट नुवामा में है क्योंकि यहाँ पर मुझे जो है वैल्यूएशन थोड़े से कंफर्ट लग रहे थे जब मैंने इन्वेस्ट किया था और ये आप देख सकते हैं ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। पिछली वीडियो में मैंने एसी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी को डिस्कस किया है जिसमें पीजीएल के फंडामेंटल एनालिसिस को डिस्कस किया है। आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और इसके अलावा ऑल्दो मैं आपको बता दूं ये मेरे पास फ्री के शेयर है, मैंने इसमें अपना कैपिटल निकाल दिया है, सिर्फ मेरा प्रॉफिट इस स्टॉक में इन्वेस्टेड है। और इसके अलावा एक और कंपनी है जो कि अंडर वैल्यूड मुझे लग रही है, वो भी मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है। तो अगर आप जानना चाहते हैं चेकआउट दैट वीडियो। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो देन डू मोटिवेट मी विद लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।